हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोआ क्लासेज एंड इंटरटेनमेंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं बचपन में पढ़ रहा था, अपने विद्यालय प्रतिदिन जाता था और रास्ते में मुझे प्रत्येक दीवारों पर एक स्लोगन पढ़ने को मिलता था। स्लोगन यह था, बिना पढ़े नर पशु कहावे, जीवन का सुख कभी न पावे। यह स्लोगन इसलिए था क्योंकि उस समय हमारे भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला रखा था। तो इसी संदर्भ में मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहना है कि मेरे पास हर वर्ष सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट या विद्यार्थी आते हैं जो किसी कारणवश बचपन में पढ़ लिख नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में उनके मन में शिक्षा अर्थात पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा होती है और वे अकेले पढ़ना चाहते हैं। उन्हें शर्म आती है कि निम्न स्तर की पढ़ाई, जो कि कक्षा 1 की पढ़ाई है, उन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं है और उन्हें कक्षा 1 की पढ़ाई पढ़ना है और समूह में कैसे पढ़े। इतने बड़े हो गए, उम्र बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, उन्हें हाई स्कूल या 12वीं में होना चाहिए। लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई, लेकिन वे अकेले पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों के बीच में नहीं, कई मित्रों के बीच में, क्योंकि ये सब उनसे उम्र में बहुत छोटे होते हैं और उन्हें शर्म आती है। अतः मैं आज उन्हीं की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाह रहा हूँ। खासकर यह वीडियो उन्हें मेरे प्यारे दोस्तों के लिए है। मैं अन्य सभी संरक्षक, माता पिता, दादा दादी जो भी हों, उन सभी से भी निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत सुविधाजनक होगा। वर्णमाला में पहला नंबर स्वर का आता है। स्वर आप मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने नींव को मजबूत करना चाह रहे हैं, अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करना चाह रहे हैं और कल्पना को एक मूर्त रूप देना चाह रहे हैं, तो इन्हीं आधार को मजबूत कीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक ऐसे मकान की नींव बनिए जिस पर हजारों बिल्डिंगें, हजारों मंजिलें खड़ी हो, फिर भी वो टस से मस न हिले नहीं। भूकंप भी आ जाए, कोई उस पर फर्क न पड़े। अतः इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। देखिए, पहला अक्षर है अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईंख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह मतलब कुछ नहीं। अतः मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि आह पर मैंने रोक दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है, मतलब यह है कि अ से और आ तक हमारे ये स्वर होते हैं और स्वरों को हिंदी बोलने, लिखने और पढ़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 3 स्वरों को बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हिंदी पढ़ने, लिखने और बोलने में स्वर के बाद व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे वर्णमाला का दूसरा भाग होता है।
वर्णमाला में दो भाग होते हैं, पहला अ से अ तक स्वर और दूसरा क से अज्ञा तक व्यंजन। अब मैं व्यंजन को आराम से पढ़ाऊंगा, यहाँ ध्यान दें। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग माने कुछ ना। च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, या माने कुछ ना। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ड़ मतलब कुछ ना। कई लोग अड़ा कहते हैं, बिल्कुल आप अड़ा ना कहें, ड़ बोले, ड़। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू। बच्चे इसको पूरी तरह पहचानते हैं। व से वक, व को वगुला भी कहते हैं। स से सलजम, स से षटकोण। षटकोण, कोण मतलब कोण, जिसके 6 कोने निकले हुए, उसे कोण कहते हैं। असट मतलब होता है 6, अतः 6 कोणों को षटकोण कहते हैं। स से सपेरा, ह से हवाई जहाज, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। अतः मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हिंदी पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए अ से अनार नहीं बोलना होगा। यह तो स्मरण अर्थात याद रखने के लिए एक माध्यम बनाया गया है, एक तरीका बनाया गया है, जिसे आप अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ याद रख सकें, क से अज्ञा तक याद रख सकें। अतः आपको अ से अनार, आ से आम नहीं बोलना है याद रखने के लिए। आपको बोलना है अ, आ, ई, उ। छोटी को झटके में बोलते हैं, छोटा उ को भी झटके में। अस्थायी रूप से बड़ी को, अस्थायी रूप से छोटा उ को। अतः ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ। ये अ से अ तक हमारे स्वर। वर्णमाला का पहला रूप। वर्णमाला का दूसरा रूप है व्यंजन। रूप कहें या अंग कहें या प्रकार कहें। वर्णमाला 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तीसरा प्रकार मिश्रित व्यंजन आता है। तो व्यंजन में देखें, क से कबूतर कहते थे, लेकिन अब क्या बोलेंगे? क, ख, ग, घ, अंग। अंग माने कुछ ना। च, छ, ज, झ, इय माने कुछ ना। ट, ठ, ड, ढ, अड़। अड़ माने कुछ ना। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह, छ, त्र, ज्ञ। कुछ बच्चे या कुछ मेरे प्यारे दोस्त इसको आज्ञा बोलते हैं, लेकिन आज्ञा ना बोले, यह गलत होगा। इसको ज्ञ बोलेंगे। अब आप तीसरा मिश्रित व्यंजन देखेंगे।
मिश्रित व्यंजन, यहाँ लिखा है मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन निम्न है। क्या लिखा है? ड। ड के नीचे एक बिंदु लगी है। इसको ड नहीं पढ़ते हैं, बिंदु लगने के कारण इसको ड पढ़ते हैं। ये ढक्कन ढ। ढ के नीचे एक बिंदु लगी है, इसको ढ नहीं ढ़ पढ़ेंगे। ढ़। इसको स्र पढ़ेंगे। जैसे देखिए, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं सड़क, लेकिन बिंदु लगी है। सड़क नहीं, सड़क। क्या पढ़ेंगे? सड़क। अब नीचे देखिए, पढ़, पढ़ना। ढक्कन ढक के नीचे बिंदु लगा है, लेकिन गलत तरीके से उच्चारण बच्चे करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त कभी कभी कर देते हैं। चूंकि इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ना। पढ़ना नहीं, पढ़ना। और तीसरा मिश्रित व्यंजन है स्र। देखिए स्र, आगे देखिए स्र। इसको पढ़ेंगे श्रमिक। समझ में आया? मुझे आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अतः मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मात्राएं अगले वीडियो में, जिसमें लिखना पढ़ना दोनों सिखलाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।